हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। पर उसके पहले आप सभी को हैप्पी होली। और मैं चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में रंग होली के इस तरीके से भर जाए कि आप शेयर मार्केट से भी वो नोटों के रंग आप उससे बटोर सकें और आपका जीवन सदा ही उन नोटों के रंगों से भरा रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा होता है। ये हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं ज्यादातर लोग। तो इसलिए आज मैं टाटा मोटर्स लेकर आया हूं आप सभी के लिए। होली स्पेशल शेयर मैं इसको मान रहा हूं आज के लिए। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताऊंगा, ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूं कि जो आपका व्यू क्लियर करने की कोशिश करेगी। क्योंकि टाटा मोटर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने गलत ओपिनियन मानकर बैठ गए हैं या फिर उसको बहुत ही गंदा शेयर समझने लगे हैं और बहुत सारी निगेटिविटी फैल चुकी है ऑलरेडी टाटा मोटर्स के बारे में। उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेकिन आप सबको मैं इस स्टॉक के बारे में, लॉन्ग व्यू के बारे में बताना चाहता हूं। शॉर्ट टर्म वाले बहुत दूर हो जाए इस स्टॉक से, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें मोटी मोटी तो नॉर्मल सी बातें करेंगे। ठीक, तो सीवी और पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स दोनों में ही सेल्स घटती हुई नजर आ रही है। लगातार निरंतर सेल्स घट रही है। तो आप कहेंगे फिर आप इस स्टॉक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं या बता क्यों रहे हैं? तो उसका भी एक रीजन है अपने आप में। उसका रीजन क्या है कि आज भी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्केट शेयर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन टाटा मोटर्स एंड देन हुंडई। अब अभी तक हुंडई नंबर 2 हुआ करती थी और महिंद्रा एंड महिंद्रा नंबर 4 हुआ करती थी। कुल मिलाकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हुंडई को रिप्लेस कर दिया है बस। अब आप सीधे सीधे आप सबको, ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि फिर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को क्यों ना पकड़े, क्योंकि इसकी तो ग्रोथ बहुत फास्ट लग रही है। लेकिन मैं आपको टाटा मोटर्स की क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, इसका भी रीजन समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हुंडई कंपनी खराब है, मारुति सुजुकी खराब है, महिंद्रा एंड महिंद्रा खराब है या एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो भी कंपनियां हो, तो वो सब खराब नहीं है। पर मैं फिर भी टाटा मोटर्स को कुछ अलग समझता हूं। कुछ अलग क्यों समझता हूं उसके बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। देखिए, ऑल्दो सेल्स घट रही है इनकी, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज निकल कर आई होगी, आपको 50 से 60 इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी ये चीज बता चुके होंगे कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है। टाटा कंपनी का आईपीओ आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, टाटा कंपनी बहुत कम आईपीओ लेकर आती है, तो शायद ये टाटा पावर के बाद इनका नेक्स्ट आईपीओ यही आ रहा है। ठीक, टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल जो है वो 88,000 करोड़ की वैल्यूएशन के मानी गई है कंपनी लगभग, और उसमें लगभग 17,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट, अभी बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये न्यूज कंफर्म है कि आईपीओ लेकर आ रहे हैं। पर कितनी वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं, आईपीओ प्राइस क्या होने वाला है, ये फिक्स नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट में वैल्यू बता रहा हूं जो कि न्यूज में निकल कर आ रही थी। तो 17,000 करोड़ रुपीस का आईपीओ आने वाला है, मतलब बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, ये समझिए आप। तो उसमें आप समझिए टाटा कैपिटल जो कंपनी है उसमें लगभग 4.5%, 4-4.5% के आसपास टाटा मोटर्स स्टेक होल्ड करता है। खास चीज समझिए आप। तो अब टाटा मोटर्स क्योंकि टाटा कैपिटल्स में भी स्टेक होल्ड कर रहा है, तो टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को क्लियर कट फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि टाटा कैपिटल की भी अगर ग्रोथ हुई ना, तो भी उसमें टाटा मोटर्स की ग्रोथ जुड़ी रहेगी इससे, ये आपको समझना चाहिए। और अगर टाटा मोटर्स की ग्रोथ होती है तब तो टाटा मोटर्स की ग्रोथ होगी ही होगी। अब इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताऊंगा, ऑल्दो सेल्स घट रहे हैं, लेकिन मैं इसमें फ्यूचर आउटलुक बहुत मुझे बेहतर नजर आता है। उसका रीजन बहुत ध्यान से समझिएगा। मार्केट शेयर अगर हम बात करें, नॉट मतलब अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो लगभग 13.5%, 12.75% के आसपास टाटा मोटर्स होल्ड करता है। ठीक, और 14% के आसपास महिंद्रा महिंद्रा होल्ड करता है, 39% के आसपास मारुति सुजुकी होल्ड करता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये जो स्टेक है, जो मार्केट शेयर है, वो आगे चल के टाटा मोटर्स का बढ़ सकता है, बस बढ़ सकता है। अब आप समझेंगे कि क्यों बढ़ सकता है। अभी क्योंकि ईवी की डिमांड लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही है, ऑब्वियस बात है ना। तो क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर रही है। ठीक, अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि ईवी की डिमांड समय के साथ साथ बढ़ने वाली है, और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज का व्यू लेके नहीं चल रहा हूं। अगर आप 1-2 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं टाटा मोटर्स में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। ऑल्दो हो सकता है 10-5% के रिटर्न्स आपको मिल जाए, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी कम है। और दूसरा सबसे माइनस पॉइंट इसका पता है क्या है कि ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट होके भी अभी इंडसलैंड बैंक के पहले, जब इंडसलैंड बैंक में क्रैश नहीं आया था, उसके पहले सबसे ज्यादा पिटाई इसी स्टॉक में पड़ी थी।
अब ये नंबर सेकंड का सबसे पिटा हुआ स्टॉक है। तो लगभग 45% के आसपास गिर गया था, 50% के आसपास मैं तो कहूंगा, क्योंकि 600 के आसपास से सपोर्ट लिया है, फिर 650 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल अगर आप 1-2 साल का व्यू लेकर चलेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको पूरे देश में दिखेंगी? क्या नहीं दिखेंगी ना। अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दिखने वाली हैं आगे चल के, क्योंकि 1-2 साल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, पर मैं आपको बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल के आपको बता रहा हूं कि आप अगर 20 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, यहां से लेकर 20 साल का व्यू, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरे के पूरे मार्केट में छा चुकी होंगी। सारी गाड़ियां ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी होंगी ईवी से। और ईवी का मार्केट शेयर, मैं करंट टाइम की बात कर रहा हूं, मैं 20 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करंट टाइम की बात करूं तो 60% के आसपास टाटा मोटर्स होल्ड करता है भारत में। इसका सीधा मतलब है कि जब ईवी की लहर आएगी, जब ईवी ही ईवी छा जाएंगी हमारे देश में, तब सबसे ज्यादा गाड़ियां किसकी बिकेंगी? टाटा मोटर्स। रिप्लेसमेंट जब होगा ना, तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां रिप्लेस करेंगी। ये चीज आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि 60% अगर मार्केट शेयर हो जाएगा आगे चल के, ये तो मारुति से आगे निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी ना, ऐसा नहीं। आप अगर, अब बहुत सारे लोग मजाक उड़ा लेंगे, तो इसमें चीजें समझने वाली ये हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से 20 साल बाद भी टाटा मोटर्स 60% मार्केट शेयर को होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, नो डाउट कंपटीशन टफ है। मारुति सुजुकी भी आएगा, इस फील्ड में उतरेगा, हिंडाई ऑलरेडी है, ऑलरेडी महिंद्रा है, आप सबने न्यूज निकल कर आ रही है, सुनी भी होगी, टेस्ला आ रहा है मार्केट में। तो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर ईवी में कोई है कंपनी, तो वो टाटा मोटर्स है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 60% होल्ड कर लेगी, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली 25-30% भी होल्ड कर पाई, तो ये कंपनी यहां से आपको 100 गुना 1000 गुना होते हुए नजर आएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि आज से 20 साल बाद ये बहुत प्यारे प्यारे रिटर्न्स आपको दे सकती है अगर ईवी की लहर दौड़ी और ईवी पूरी तरीके से मार्केट में कब्जा करेगी। ये तो सीधी सी बात है कि पूरी तरीके से मार्केट में ईवी छा जाएगी आज से 20 साल बाद। तो अगर आप इतना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, इतना लॉन्ग टर्म आपके पास पेशेंस है, तो आप इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का। ऑल्दो मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक है बेचारा 45% नीचे है, लेकिन क्या आपको ये 45% ही चाहिए? क्या ये आपको बहुत क्लियर कट, आपको विजन क्लियर रखना पड़ेगा। कंपनी का विजन बहुत क्लियर है और उनके विजन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि मैं बता रहा हूं कि कहां क्या बनाना है, आपको कैसी गाड़ी बनानी है, कैसी गाड़ी बेचनी। तो उनका विजन क्लियर है और उनका माइंडसेट, और आज की कंपनी तो है नहीं, तो बहुत पुरानी कंपनी, उन्हें पता है कि किस तरीके से रिटर्न करना है, किस तरीके से कमबैक करना है, किस तरीके से अपनी कंपनी को आगे ले जाना है। तो आप कर क्या सकते हैं इसमें? कर आप ये सकते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपके 10,000 हो सकते हैं, वो आपके 10 करोड़ हो सकते हैं, वो आपके 10,000 करोड़ हो सकते हैं। ठीक, अब आपको समझना चाहिए ये कि अभी भी ये निफ्टी 50 का एक तो पार्ट है। दूसरी चीज, क्या आपको वही 45% चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि टाटा मोटर्स वापस 1100 जो भी 70 समथिंग था वहीं टच कर जाए? सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग, बहुत सारे बेचारे इन्वेस्टर 1100-1150 पे फंस गए, ऐसा उन्हें लग रहा है। वो कह रहे हैं हम फंस गए, इतने महंगे में ले लिया, अब इसे लगातार नीचे है, बहुत नीचे आ गया है, मेरे 50% डूब गए, इतने डूब गए, तो क्या करें, निकल जाएं, बेच दें। ये चीजें बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं लगातार टाटा मोटर्स के बारे में, यही बातें आ रही निकलकर। तो मैंने कहा आपका विजन में क्लियर कर दूं कि क्या आप बस ये चाहते हैं कि यहां तक पहुंच जाए, हम निकल जाए, अपना एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा। पर आपको अगर मैं व्यू दिखा रहा हूं 20 साल का, तो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 20 साल के व्यू के हिसाब से आपको भी शायद अब लगने लगा होगा कि हाँ यार 20 साल के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक में। लेकिन अब समस्या कहां आ रही है कि आप अपना वो पैसा लगा देते हैं कि आपको लगता है कि टाटा मोटर्स भाग रहा है, लाओ लगा दे, निकाल लेंगे अभी महीने 2 महीने में 10-15% ज्यादा मिल ही जाएगा। यहां प्रॉब्लम की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं और उसने रिटर्न नहीं दिए, वहां से वो स्टॉक का डाउनफॉल शुरू होता है और लगातार गिरावट आती है। ऑल्दो शेयर मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया, हम ये बोल सकते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ सेल्स में भी प्रॉब्लम आई, उनकी इन्वेंट्री भरी थी, खाली नहीं हो रही थी, काफी दिक्कतें थी, कंपनी में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऑल्दो मैं देखिए सच बोलना मेरा काम है, मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि नहीं टाटा मोटर्स ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स और अपनी कंपनी को स्ट्रांग बना सकती है टाटा मोटर्स। तो आपको बहुत, अगर मल्टी बैगर स्टॉक तलाश रहे हैं
तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप सबको पता है ना मल्टीबैगर स्टॉक कोई एक दिन में एक साल में नहीं बनते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में बनते हैं। और ये निफ्टी 50 का पार्ट है, अगर वो आपको मिल रहा है इतने अच्छे से प्राइस पे और जिसका लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी कि आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक बहुत बेहतर है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि अपना सब कुछ घर बार बेच के लगा दिया। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब सीधा साधा सा ये है कि आपको उतने रुपए लगाने हैं जिनकी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है और ना ही पड़ने वाली है। भूल जाइए, ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो भूलने वाली इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास 1000 रुपए आए, लगा दिए, भूल गए, बिल्कुल भूल गए, क्योंकि आपका विजन बहुत दूर तक था। या 1000 का मतलब यहां पर यह है कि वो पैसा जिसकी आपको ना जरूरत है ना जरूरत पड़ने वाली है, एक्स्ट्रा जो रुपए आ रहा है वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तो 20 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी जरूरत का पैसा उसमें लगाया, अगर ये स्टॉक भागना शुरू हुआ, फिर आपने जरूरत का पैसा अपना इसमें घुसेड़ा और फिर वो स्टॉक नीचे आए, क्योंकि इन 20 सालों में जो ये आपने अभी देखा है, एक साल के अंदर, ये 20 सालों में शायद आप 5-6 बार और देखें ऐसा, ये उठा पटक, ये वॉलेटिलिटी, ये अप एंड डाउन, ये शेयर मार्केट का नेचर है और हमेशा से रहा है। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा पुराना इन्वेस्टर नहीं हूं, पर मैंने जितना रिसर्च, जितना एनालिसिस जो कुछ करे हैं, उनके हिसाब से मैंने ये पाया है कि शेयर मार्केट में उठा पटक लगी रहती है। तो अच्छा स्टॉक पकड़ के आपको लॉन्ग टर्म में बैठ के ही वेल्थ जनरेट कर सकते हैं आप, अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। ठीक, अब अगर आपका कोई अभी भी सवाल बच रहा है, क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली कि मैंने टाटा मोटर्स के बारे में काफी बेहतर तरीके से आपको सब चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, तो अगर अभी भी आपका कोई भी थॉट है, कोई भी ओपिनियन है जो मुझसे डिफर करता है या मेरे साथ भी है, जो भी है चीजें आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। जरूर से जरूर कमेंट करना ना बोला करिए, कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से ये हो जाता है ना कि आप, मुझे लगता है कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, और मुझे भी ये लगता है कि चलिए ठीक है, किसी ने कुछ कहा है तो मैं उस पर और ज्यादा ध्यान देता हूं, इसमें और ज्यादा रिसर्च करता हूं, और ज्यादा एनालिसिस करता हूं, तो कमेंट जरूर किया करिए। बाकी अभी मेरे पास इस वीडियो में इतना है। फिलहाल आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। देखिए उसमें तो कोई पसंद नापसंद वाली चीज नहीं है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे वीडियोस में बनाता रहता हूं तो शायद आपको कोई और पसंद आ जाए, कोई और आपके मतलब का निकल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, दबा लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।